सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, राजस्थान की राजधानी जयपुर वीरता, साहस और राजपूताना सम्मान की असंख्य कहानियों का केंद्र है। आज हम इस जयपुर यात्रा वीडियो डॉक्यूमेंट्री में आपको लेकर चलेंगे भारत के एक और सबसे शानदार किलों में से एक जयगढ़ किले में। जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला के चील का टीला ईगल की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह जयपुर राजस्थान में आमेर के पास आमेर किला और माउटा झील का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। इस किले का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1726 में आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए किया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। यह किला ऊबड़ खाबड़ और संरचनात्मक डिजाइन में आमेर किले के समान है, जिसे विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। किले में जयवान नाम की एक तोप है, जिसका निर्माण किले के परिसर में किया गया था और यह उस समय पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जयगढ़ किला और आमेर किला भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं और एक ही परिसर माने जाते हैं। जयगढ़ किला अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में से एक पर स्थित है, जो आमेर किले से लगभग 400 मीटर ऊपर बना है। यह अरावली पहाड़ियों और नीचे आमेर किले का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। यह किला जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जयपुर दिल्ली राजमार्ग के पास स्थित है, जो डूंगर दरवाजा से जयवान तोप तक जाता है। वही सड़क एक अन्य महत्वपूर्ण किले की ओर जाती है, जिसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। अवामी गेट तक आमेर किले से किले के संग्रहालय के पास एक खड़ी पहाड़ी रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है। तोप ढलाई घर मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान जयगढ़ किला, जो दिल्ली से 150 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मुख्य रूप से किले के आसपास लौह अयस्क खदानों की प्रचुरता के कारण दुनिया की सबसे कुशल तोप ढलाई में से एक बन गया। तोप ढलाई घर जयगढ़ किले में एक विशाल पवन सुरंग थी, जो ऊंचे पहाड़ों से हवा को अपनी भट्ठी में खींचती थी, जिससे तापमान 1320 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। गर्म हवा धातु को पिघला देती थी। पिघली हुई धातु एक जलाशय कक्ष को भर देती थी और ढलाई गड्ढे में एक तोप के सांचे में चली जाती थी। उनमें से अधिकांश तोपें विशाल थीं, अधिकतर 16 फीट लंबी थीं और उन्हें एक ही दिन में तैयार करना पड़ता था। राजपूतों ने एक बड़ा सरल यांत्रिक उपकरण भी बनाया, जिसमें बैलों के 4 जोड़े द्वारा संचालित एक सटीक गियर प्रणाली थी। इस उपकरण का उपयोग तोप बैरल को खोखला करने के लिए किया जाता था। जब 1658 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, तो दारा शिकोह ने जयगढ़ किले की तोप चौकी पर कब्जा कर लिया। वह अपने छोटे भाई औरंगजेब के द्वारा मारा गया। हालांकि बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान के अनुसार जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले का आधिकारिक मुगल किलादार नियुक्त किया गया। अंततः जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले के अंदर महत्वपूर्ण ढलाई घर और उपकरणों का उपयोग करके महान जयवान तोप को ढालने के लिए जाना जाता है। किला लाल बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों से अत्यधिक मजबूत है और 3 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एक लेआउट योजना में फैला हुआ है। इसके भीतर एक प्रभावशाली वर्गाकार उद्यान है। प्रत्येक कोने में प्राचीर ढलानदार हैं और ऊपरी स्तर की संरचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं।
महलों में जालीदार खिड़कियों वाले दरबार कक्ष और हॉल हैं। ऊंची जमीन पर एक केंद्रीय वॉच टावर आसपास के परिदृश्य का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। किला परिसर के उत्तरी किनारे पर आराम मंदिर और उसके प्रांगण के भीतर के बगीचे में एक तिहरा मेहराबदार प्रवेश द्वार अवनी दरवाजा है, जिसे सागर झील, एक कृत्रिम झील, के अच्छे दृश्य देखने के लिए हाल के दिनों में नवीनीकृत किया गया था। इस झील से पानी हाथी की पीठ पर थैलियों में लादकर और पानी के बर्तन ले जाने वाले मनुष्यों द्वारा किले तक पहुंचाया जाता था। इसके ऊपर किले की दीवारों के साथ एक विजयी मेहराब प्रवेश द्वार को लाल और पीले रंग से रंगा गया है। यह पश्चिम की ओर उन्मुख है। वास्तुकला की विशेषताएं इंडो फारसी शैली की हैं, जिनमें साइक्लोपियन दीवारें तैयार किए गए पत्थर से बनी हैं और चूने के गारे से प्लास्टर की गई हैं। किले के परिसर में 2 मंदिर हैं, एक 10वीं सदी का राम हरिहर मंदिर और दूसरा 12वीं सदी का काल भैरव मंदिर है। किले में जल आपूर्ति की सुविधा आसपास के क्षेत्र में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके और किले के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाकर और इसे केंद्रीय प्रांगण के नीचे 3 भूमिगत टैंकों में संग्रहित करके पूरी की गई थी। सबसे बड़े टैंक की क्षमता 6 मिलियन गैलन पानी थी। कहा जाता है कि आमेर के कछवाहा शासकों का खजाना किले के परिसर पानी के टैंकों में रखा गया था। 1975 से 1977 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान खोज का आदेश दिया गया था। 1977 में आयकर विभाग द्वारा मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करके किले की सभी इमारतों की एक खोज भी शुरू की गई थी। जयपुर दिल्ली रोड को 1 या 2 दिनों के लिए सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आवास तक खजाना ले जाने वाले सैन्य ट्रकों के लिए रास्ता बनाया जा सके। शस्त्रशाला, यहाँ के शस्त्रागार कक्ष में तलवारों, ढालों, बंदूकों और 50 किलोग्राम के तोप के गोले का विस्तृत प्रदर्शन है। प्रदर्शित तस्वीरें जयपुर के महाराजाओं सवाई भवानी सिंह और मेजर जनरल मान सिंह द्वितीय की पुरानी तस्वीरें हैं, जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में भारतीय सेना में सेवा की थी। संग्रहालय। संग्रहालय अवामी गेट के बाईं ओर स्थित है। इसमें जयपुर के राजघराने की तस्वीरें, टिकटें और कई कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जिनमें कार्डों का एक गोलाकार पैक भी शामिल है। संग्रहालय में 15वीं शताब्दी का पुराना थूकदान और महलों की हाथ से बनाई गई योजना भी देखी जा सकती है। जयवाना तोप। जयगढ़ किला राजपूतों के लिए तोप खाने उत्पादन का केंद्र था। अब यह जयवान तोप का घर है। 1720 में इसके निर्माण के समय यह प्रारंभिक आधुनिक युग की पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। वह ढलाई घर जहां इसका निर्माण किया गया था, वह भी यहीं स्थित है। बाड़े के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका जहां जयवन तोप प्रदर्शित है, तोप के इतिहास, इसके आकार और उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी देती है। इस तोप का प्रयोग कभी भी किसी युद्ध में नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह किले की अच्छी तरह से संरक्षित विशेषताओं का प्रमाण है। तोप को केवल एक बार 100 किलोग्राम बारूद के साथ दागा गया था और इसने लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय की, और जहां यह गोला गिरा वहां एक तालाब बन गया था। जयवान का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयगढ़ के एक ढलाई घर में किया गया था। बैरल की लंबाई 20 फुट है और इसका वजन 50 टन है। इसका व्यास 11 इंच है।
बैरल पर सजावट खुदी हुई है, जिसमें पेड़, एक हाथी और पक्षियों की एक जोड़ी बतख को दर्शाया गया है। इसे पहियों पर लगाया जाता है और इसमें रोलर पिन बेयरिंग पर लगे 2 पिछले पहियों का तंत्र होता है, जो इसे 360 डिग्री घुमाता है और किसी भी दिशा में फायर करता है। तोप को मौसम से बचाने के लिए एक टिन शेड बनाया गया था। तोप की मारक क्षमता 22 मील थी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अविश्वसनीय शहर को अपनी यात्रा सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जयगढ़ किले के इस दौरे पर हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।